बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। सोनीशा कौन है जनाब? ये मैंने अपने एक वीलॉग में सवाल पूछा था आपसे, और माशाल्लाह हमारे जो देखने वाले हैं वो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है। बहुत सारे लोगों ने उसमें जो कमेंट्स किए ना, तो उसमें वो 99% लोगों के जो कमेंट्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। यानी कि सोनीशा जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का निक नेम है जब वो गुजरांवाला में वकालत करते थे। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, चूँकि मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि जी मौजूदा जो सूरत हाल इसमें इनका बड़ा किरदार है। बड़ा किरदार कैसे है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, इनकी एक ऑडियो जो मंजर आम पर आई थी जिसमें वो परवेज़ अली साहब से गपशप कर रहे थे, वो मोहम्मद खान भट्टी साहब उन तक पहुँच गए थे और जो भी मामला चल रहा था, तो उस जो ऑडियो आई थी उसके बाद ऐसा ये तनाज़ा खड़ा हुआ और अब इसको बड़े हाइप पे लेके जा चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखिए चीफ साहब जो हैं वो चूँकि अदारे के सबसे बड़े हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाता। चूँकि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी आ चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एतराज़ भी किया जा रहा है, ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि बहुत सारी जो वकला बॉडीज़ हैं, बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने भी इतराज़ किया कि जी जब एक जज साहब के ख़िलाफ़ इतने इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हों तो फिर इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, मुकम्मल तौर पे प्रूव कर लिया जाए कि असल हक़ाइक़ क्या है। चूँकि जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेके, उनके बेटों की जो सरगर्मियाँ हैं उनको लेके जो इल्ज़ामात भी लगाए गए और कुछ हक़ाइक़ भी आए, तो उन सब का इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी था ताकि असल सूरत हाल तो पता चले ना क्या है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनको अपने साथ बिठाया, मसलसल उनको अपने बेंच में शामिल रखा, और ना सिर्फ शामिल रखा बल्कि उन्होंने इस पर रिमार्क्स भी पास किए कि उनको अपने जजेस पे इतमाद है, वो कैसे इल्ज़ाम की बुनियाद पे जो है वो एक जज के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर लें। हालांकि इससे पहले जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस था ना, तो आपके इल्म में होगा कि तब कैसे रिमार्क्स थे। तब तो उस वक़्त हमारी अदालत कह रही थी कि एक जज पर अगर इल्ज़ाम भी लग जाए तो ये वो पूरे अदालती निज़ाम पर जो है वो एक इल्ज़ाम तस्वर होता है, एक धब्बा होता है। तो अब उन पे तो ऐसा नहीं किया जा रहा। तो खैर चले, मामला तो बढ़ते जा रहे हैं। चूँकि मैंने उस दिन भी कहा था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया और गुजरांवाला से किया गया है। अब आपको समझ आया ना कि गुजरांवाला से वो रेफरेंस किसकी वो वजह से या किसके असर और रसूख की वजह से दायर हुआ होगा। तो जनाब ये कहा यही जा रहा है और बताने वाले यही बताते हैं कि उसमें जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो चूँकि गुजरांवाले से हैं तो बार में भी उनका असर है वहाँ पे, तो ये उसके पीछे जो हैं वो हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अब चीफ जस्टिस साहब, इसी तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और बाकी जो जजेस हैं, ये दो मुख्तलिफ धड़ों में जो है वो तकसीम होते हुए वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं, और दोनों धड़े एक दूसरे को शायद कमज़ोर करने में या ज़ेर करने में लगे हुए हैं। तो लग यही रहा है कि शायद ये एक दूसरे को ज़ेर कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेचारे ज़रूर हार जाएंगे। क्योंकि इस पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपने तफसीली नोट में कहा था ना कि सियासतदान हार या जीत के लिए अदालतों में आते हैं, तो ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि सियासतदान अपनी जो ज़्यादती अना होती है ना उसकी खातिर अदालतों में जाते हैं सियासी मामलों को लेकर, और अदालतें जब इनको टेकअप करती हैं उनमें से किसी एक की हार जीत ज़रूर होती है, लेकिन अदालत हमेशा हार जाती है। उसकी वजह यह है, अभी आप देखें कि अगर अदम एतमाद का मामला था तो यही जजीज साहिबान जो इन्होंने जब फैसला किया, तो आज की हुकूमत उस वक़्त की अपोजिशन थी और इन्होंने इन्हीं जजेस की तारीफ़ें की, और आज जो इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं उन्होंने ऐसे मीम्स बनाए थे सोशल मीडिया पे कि मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता कि क्या कुछ हुआ। इन्हीं जजेस को किन किन नामों से, किन किन अलकाबात से नवाजा गया और क्या कुछ नहीं इनके बारे में कहा गया, किस तरह की किरदारकुशी नहीं की गई। आज वो जो किरदारकुशी करने वाले थे ना, आज वो इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं और इन्हें सबसे बड़ा मुनसफ़ आला और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं जनाब। इनके वो कहते हैं ना अपना एजाज़ में क्लबे मिलाए जा रहे हैं कि इनसे अच्छा कोई ना जज आया है ना कोई और आया है। दूसरे वो जो कल तारीफ़ें कर रहे थे आज वो इनके ख़िलाफ़ हैं। तो सूरत हाल फिर वही है ना कि हारती अदलिया ही है, क्योंकि सियासी मामला जो है वो सियासी प्लेटफॉर्म पर ही हल होने चाहिए। लेकिन जब आप अपने ही अदारे में एक दूसरे की वो कहते हैं ना लेग पोलिंग खींचेंगे, टांगें खींचेंगे, और इसके लिए आप लोगों को जो सियासी लोग होते हैं उनको अगर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो फिर मलबा आप पे ही गिरेगा। तो ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की उस ऑडियो से शुरू होने वाला तनाज़ा अगर इसको उसी वक्त टेकअप कर लिया जाता तो मैं समझता हूँ कि शायद ये मामला यहाँ तक ना पहुँचते, और ये मामला जो हैं वो कहते हैं ना घर दी लड़ाई घर च ही मुक जाती, तो ये शायद ख़त्म हो चुका होता। लेकिन अब चूँकि हालात इस कदर
वो बिखर चुके हैं, मामला इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि शायद अब जिसको समेटना भी चाहें तो नहीं समेट पा रहे। वो लड़ाई जो सियासतदानों की लड़ाई थी, वो लड़ाई जो पार्लियामेंट के अंदर लड़ी जा रही थी, वो लड़ाई जो अवाम के अंदर सियासतदान जो अपनी सियासत के लिए लड़ रहे थे, वो लड़ाई जब अदालत में गई या अदालत ने खुद उस लड़ाई में वो बल्कि वो खुद कहा कि जी हम इसको हल कर लेंगे। अब वो हल नहीं हो पा रहा, हल भी नहीं हो पा रहा, और ख़ुद वो अपने घर के मसाइल जो है ना वो खुलकर सामने आ गए हैं। और इस लड़ाई का नतीजा मैंने पहले भी कहा था अच्छा नहीं आना। अब ये डिवीज़न जो है, अब ये कहा जा रहा है कि शायद कोई बड़े ओहदों से कुछ बड़े जो हैं वो जाएंगे, तो अगर कोई जाएंगे तो दोबारा जो आने वाले होंगे वो बड़े बन जाएंगे। तो क्या सवाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जिस तरह कहा जा रहा है कि शायद उनके खिलाफ भी रेफरेंस तो आ चुका है ना कि जी पता नहीं वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो कंटिन्यू करेंगे, या वो रिज़ाइन करेंगे, या वज़ीर आज़म रिज़ाइन करेंगे, या सदर साहब जाएंगे। तो हालात कुछ भी हों, नतीजा जो है वो इस आवाम को भुगतना पड़ेगा। और इज़्ज़त जो दाव पे लगी है, जो क्रेडिबिलिटी दाव पे लगी है, वो अदालत की है। और जनाब रही सही कसर, इस भूखी बेचारी आवाम जो है वो पहले ही परेशानी का शिकार है, तो इनको मज़ीद जो है वो इस पूरी लड़ाई में जो असल नुकसान होगा, जो वो कहते हैं ना अपना हाथियों की लड़ाई में जो है वो घास वगैरह पिस जाती है, तो पिसना बेचारे से गरीब आवाम ने है। तो इस लड़ाई का जो अंजाम है वो अच्छा नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।